जानते हैं पूर्ण उपमा। जहाँ उपमा के चारों अंग जो हमने अभी भी ऊपर पढ़े हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, अगर ये चारों उसमें भी अंग होंगे तो वो होगा पूर्ण उपमा। यथा जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब यहाँ पर उपमान है हाय फूल, ठीक है। सी इसमें वाचक शब्द है जिससे हम उसको जान सकते हैं कि ये कौन से अलंकार की पहचान है। और साधारण धर्म कोमल, क्योंकि फूल भी कोमल होता है और यहाँ पर बच्ची को भी कोमल दिखाया गया है, तो कोमल है साधारण धर्म, इसको हम कोमल कहेंगे या कोमल, ठीक है। और बच्ची है जो वो सामान्य है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसकी समानता दिखा रहे हैं, वो है उपमेय। तो इसमें चारों चीजें हैं, तो इसलिए यह पूर्ण उपमा है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पूर्ण उपमा अलंकार है। इसी प्रकार दूसरा होता है लुप्तपो उपमा। लुप्तमो उपमा में क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ अधूरा होता है, इन चारों में से कोई एक चीज नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं लुप्तपो उपमा। लुप्त होता है इसमें कुछ ना कुछ गायब होता है। जैसे एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब हाथी सा ये वाचक शब्द है, ठीक है, और टीला है वो उपमेय है, और झूल पड़े है जो उपमान है। इसमें हमारा साधारण धर्म गायब है, वो है नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं लुप्तमो उपमा। लुप्त है इसमें कुछ ना कुछ, इसलिए यहाँ पर लुप्तमो उपमा अलंकार है। आगे हम जान लेते हैं जो हमारी परीक्षा के वो है, उसमें हम जानते हैं आगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है जो वो भी अर्थालंकार का ही एक भेद है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है कि होते क्या हैं, तो हम बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर परिभाषा को थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं, उपमा में समानता होती थी दोनों के बीच में, तो वहाँ पर समानता दिखाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, रूप दे दिया जाता है उसको। अब उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। सामान्य वस्तु है ना जो, उसको फेमस वस्तु का रूप दे दिया जाता है, तो यहाँ पर उपरूपक अलंकार होता है। और थोड़ा समझते हैं इसको। ये पेपर में बार बार आता है और मुश्किल भी नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, मतलब दोनों को एक बता दिया जाता है। अर्थात क्या होगा, उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम में रतन धन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए, जो राम का नाम है उसको रतन रूपी धन है जो वो बोल दिया गया है। राम को रतन का रूप दे दिया गया, बहुमूल्य रतन है जो उसका रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आए महंत बसंत, यहाँ पर महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप होने से रूपक अलंकार है। जो महंत है, महान संत है जो, वो उसके यहाँ पर बसंत को रूप दे दिया गया है। जलता है यह जीवन पतंग, यहाँ जीवन उपमेय है और पतंगा जो उसके ऊपर जल जाता है गिर करके, वो उपमान है। किंतु रूपक अलंकार के कारण जो जीवन उपमेय है पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जीवन पतंग, ठीक है, तो यहाँ पर जो पतंगा है उसको जीवन का ही रूप दे दिया गया है। इसकी एक पहचान ये होती है, जो ये दोनों शब्द होते हैं ना, उपमेय और उपमान, इनके बीच में कोई और योजक शब्द नहीं आता है, ठीक है। जैसे राम रतन, जीवन पतंग, मंत वसंत, तो इनके बीच में जोड़ने वाले के लिए कोई भी और शब्द नहीं प्रयोग होगा, ये दोनों इकट्ठे ही आएंगे, उपमेय और उपमान। तो कुछ उदाहरणों से और समझ लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, चरण कमल बंदऊ हरिराई। चरण कमल, बंदऊ हरिराई की, हरि के चरण है जो वो कमल हैं, कमल के समान नहीं है, चरण कमल हैं, ठीक है। और अगर ऐसा बोला जाता
चरण से कमल तो फिर हो जाता कमल से चरण, फिर हो जाता कमल के समान है चरण, तो उपमा अलंकार बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर चरणों को कमल का रूप दे दिया गया, अभी बिल्कुल कमल है उसके चरण हरि के। ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब यहाँ पर देखिए चंद्रम चांद को एक खिलौने का रूप दे दिया गया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे चांद रूपी खिलौना चाहिए, उसने ये कहा है कि मुझे चंद्रमा खिलौना चाहिए, जो आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना, वही मुझे खिलौना चाहिए। चांद सा खिलौना नहीं कहा, ठीक है, चांद जैसा खिलौना नहीं कहा, उन्होंने कहा है बस चांद चाहिए मुझे, वो खिलौना जो आसमान में है। तो चंद्र खिलौना यहाँ पर उपमेय और उपमान इकट्ठे हैं, तो ये हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण है। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, तो राम घन श्याम, ठीक है, और चातक तुलसीदास, राम इन दोनों की रूप दे दिया गया, राम को चातक का और घनश्याम को तुलसीदास का। ठीक है, राम नाम मणि दीप धरु जिया देहरी द्वार, मणि दीप ये दोनों इकट्ठे हैं, राम नाम मणि दीप धरु। ठीक है, और आगे देखिए मन का फेर, मन का, यहाँ पर मन का है जो मन हमारे हृदय का जो वो इधर उधर घूमने वाला है, इधर उधर भटकता रहता है, ठीक है, उसको कहा गया है मन का फेर। यहाँ पर मन का और मन का, ठीक है, इस हम जो सामान्य मन का है उसी को मन का रूप दे दिया गया, दिल का रूप दे दिया गया है। आगे देखिए सुख चपला सा दुख घन में, उलझा है चंचल मन कुरंग में। दुख घन में, अब दुख बादल, दुख को बादल का रूप दे दिया गया है। ठीक है, जो दुख है ना वो हमारा सामान्य है और बादल है वो फेमस है, तो यहाँ पर उपमेय है जो उपमान का ही रूप कर दिया गया है। जो बादल है उसको दुख का रूप दे दिया गया है। ठीक है, आगे मन कुरंग, मन है जो हमारा उसको कुरंग का रूप दे दिया गया है, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। आगे देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये उपमेय और उपमान सभी अलंकारों में होंगे, इनकी पहचान होनी चाहिए अच्छे से कि होते क्या हैं। ठीक है, उपमेय जो सामान्य वस्तु है, उपमान जो फेमस वस्तु है, ठीक है, वस्तु या व्यक्ति उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें उदाहरण एक बार परिभाषा ध्यान से कर लेते हैं। इसमें उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। हमने उपमा में पढ़ा था समानता दिखाई जाती थी, ठीक है, सासी सी जैसा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके समानता दिखाई जाती थी। रूपक में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता था, सामान्य वस्तु को प्रसिद्ध वस्तु का रूप दे दिया जाता था। अब उत्प्रेक्षा है जो इसमें उपमेय और उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली जाती है। उपमेय जो सामान्य वस्तु है उसी में फेमस वस्तु या व्यक्ति की संभावना की कल्पना कर ली जाती है, होती नहीं है लेकिन कल्पना करी जाती है, संभावना की जाती है। ठीक है, तो इसमें जानते हैं कैसे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। इसके जो वाचक शब्द होंगे वो होंगे मनु, मानो, मनहु, जनु, जनहु, जानो, ज्यों, मनु। अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो आप देखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगर आपको कई बार वाक्य समझ में नहीं आता, अगर ये शब्द हों तो ये सारे शब्द हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए दिखाए जाते हैं। तो वाक्य में अगर ये सारे शब्द कि इनमें से कोई भी एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार का ही उदाहरण होगा। उदाहरण देखें, मनो भाई घन घन अंतर्दामिनी। ठीक है, मनो मतलब मानना, ठीक है, कल्पना करना, संभावना करना। आगे देखिए, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। एक ही उदाहरण है ये। यहाँ गोपिकाओं में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है। जो गोपियाँ हैं उनको बिजली के समान दिखा दिया गया है और जो कृष्ण है उनको बादल होने की संभावना दिखाई गई है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ये देखिए पूरा दोहा पढ़ने के बाद हमें एक शब्द दिखाई दिया मानो। अब मानो के आधार पर हम इसमें कह सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों, उत्तरा है जो उसके आँखों से में जो आंसू भरे हुए हैं वो उपमेय है, और ओस जल कर्ण युक्त पंकज,
पंकज होता है कमल, ठीक है, जो जिसके ऊपर ओस के कण हैं जो पड़े हुए हैं, उनमें ओस की संभावना की गई है। मतलब आँखों में जो आंसू भरे गए हैं, तो वहाँ पर उन आँखों को कमल के समान दिखाया गया है, और जो आंसू हैं वो हमारे ओस के जल के कण के समान संभावना दिखाई दी गई है। जैसे फूल के ऊपर जो ओस के कण हैं वो पड़े हुए हैं, वैसे ही जो नेत्र हैं, आँखें हैं, उनमें आंसू हैं जो वो भरे हुए हैं, ठीक है। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर मानो है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, थोड़ा इसका मान जान लेते हैं। यहाँ अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। होता नहीं है, संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, बस संभावना की जाती है कि वो अर्जुन का जो क्रोध है उसके इतना शरीर उसका कांपने लगा, ऐसे लग रहा था जैसे जो सागर है उसमें तूफान आने की संभावना दिखा दी गई है, ठीक है। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यु प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण का सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर पीले कपड़ों में प्रभात के सूर्य की जो धूप है उसकी मनोरम कल्पना अथवा संभावना की गई है कि वो जिस पर्वत पर बैठे हैं वो नीलमणि पर्वत है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे, क्योंकि वो सांवले से रंग के थे तो वहाँ पर जो उनका रंग है वो नीलमणि पर्वत होने की संभावना दिखाई गई है। और जो उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए हैं वो सुबह का सूरज उग रहा है, तो उस प्रकार की वहाँ पर कल्पना की गई है। तो ये हमारा रूपक अलंकार है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोनों अलंकार। इनको ध्यान से समझना है, उदाहरणों को, और इनको याद रखना है। इन जो वाचक शब्द हैं जिनसे हम पहचान करेंगे, इनको याद रखना है, चाहे उपमा हो, उत्प्रेक्षा हो, रूपक हो, सभी के अंदर हमें याद रखने हैं ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। आगे हम कर लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बड़ा ही आसान सा अलंकार है। इस अलंकार को हम 8वीं कक्षा में भी कर चुके हैं। जब हमने सुदामा चरित चैप्टर पढ़ा था तो तब हमने इस अलंकार को किया था। बड़ा ही आसान है। देखिए, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा उपमेय का वर्णन है जो लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा मतलब उसकी लिमिट क्रॉस कर दी जाती है। भाई इतना बड़ा चढ़ाकर बता दिया बस कि उसके जो प्रशंसा करने की लिमिट थी ना वो क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर होगा उपमा अलंकार, ये अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति मतलब अति कर दी, भाई बढ़ा कर, इतना बढ़ा कर, चढ़ा कर बोल दिया कि अति हो गई, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को ध्यान से समझते हैं। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में लोक सीमा का अतिक्रमण करके वस्तु की अमर्यादित अर्थात बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग दोहे। तो उसने कहा था, श्री कृष्ण जी जब सुदामा की दीनहीन हालत देखी थी तब उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण जी की आंखों से इतने आंसू बरसे कि जो परात के अंदर पानी था ना वो श्री कृष्ण जी ने छुआ ही नहीं, और आंखों से बहने वाले आंसुओं से ही उन्होंने उनके पैर धो दिए थे। तो यहाँ पर बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा है, वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन इसके पीछे का भाव हमें समझना है कि वास्तव में श्री कृष्ण जी बहुत दुखी हुए थे उनकी ऐसी हालत को देख करके। तो बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया, तो यहाँ पर हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप की बात की गई है, उनका घोड़ा है उसकी बात की गई है। बहुत बड़ी नदी थी आगे और घोड़ा पार कैसे जाएगा ये महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार। मतलब वो सेकंडों में वो सोच रहे थे माइंड में कि इस नदी को पार कैसे करेगा ये घोड़ा, और घोड़ा भाई पार हो गया, यहाँ तक पहुँच गया पार हो करके। तो मतलब चेतक की प्रशंसा की गई है, लेकिन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर की गई है, ठीक है। सोचने मात्र से घोड़े का एक और से नदी के दूसरी ओर पहुंच पाना असंभव कार्य है। देखो हम सोचने का काम है ना जो सेकंडों में कर लेते हैं,
और घोड़ा इतनी जल्दी से नदी पार नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। आगे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गए गए निशाचर भाग। अब हनुमान की पूंछ में आग तो लगी ही नहीं थी और लंका सारी जल गई थी और राक्षस सारे भाग गए थे। तो बढ़ा चढ़ाकर बोला है इस बात को। देख लो यह साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब देखिए, साकेत नगरी इतनी ऊंची है कि स्वर्ग से मिलने आसमान में जा रही है। अरे भाई, बिल्डिंग है, गगन से कभी मिल ही नहीं पाता, चाहे कितना भी ऊंचा हो जाए। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। ठीक है, मतलब बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह दिया है कि उसकी लिमिट क्रॉस कर दी है, सीमा है जो वो टूट चुकी है। क्योंकि हमें पता है आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, कभी आसमान को छू नहीं सकती वो। ठीक है, गगन को मिल नहीं सकती है। तो ये हमारा हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। ये अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण हैं आगे, इनको आप कर लेना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, बड़े ही आसान से उदाहरण हैं। और आगे देखिए, इसके अलावा हमारा एक रह गया अन्योक्ति अलंकार। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है अन्योक्ति अलंकार, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अन्योक्ति होता है भाई जहाँ हम किसी एक उक्ति के माध्यम से किसी दूसरे को कुछ बताना चाहते हैं, वहाँ कहते हैं अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, कहना हम किसी और को चाहते हैं किसी और तरीके से, तो बात करने का तरीका है जो वो थोड़ा सा बदल जाता है और हमें जिसको समझाना है उसको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है अन्योक्ति अलंकार। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे हमारे सिलेबस में है मानवीकरण अलंकार। हम मानवीकरण अलंकार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब क्या है बच्चे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी और उनमें लिविंग थिंग्स की भांति काम करते हुए, चलते हुए, सोते हुए, हंसते हुए, इस तरीके से उनको दिखाया जाएगा। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की भांति काम करते दिखाना, मानव की भांति काम करते दिखाना। ठीक है, वहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर जड़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, पर चेतनता का आरोप होता है, मतलब जो जिन जिन वस्तुओं में या जो वस्तुएं हैं उनमें किसी प्रकार का ना तो कोई जीव है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर है ना जो जीव की भांति काम करते दिखाने का तरीका है वो दिखाया जाता है। तो ये सारे फिर मानवीकरण अलंकार के अंदर ही आते हैं। जैसे बीती बिबावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा पर नागरी का आरोप होने का मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर उषा है जो वो सुबह के समय को कहा गया है। ठीक है, और उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा की सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है। जैसे एक उषा नायिका है, वो अपनी सुंदरता के तीर बरसाते हुए आ रही है, उसी प्रकार यहाँ पर सुबह है जो उसको उसकी भांति दिखा दिया गया है। तो मतलब वो है तो सुबह है, लेकिन उसको एक सुंदर युवती की भांति दिखा दिया गया है। ठीक है, जैसे हमने एक 9th में कविता है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो बादलों को मनुष्य की भांति सजा संवरा हुआ बता दिया गया है। वो बिल्कुल मनुष्य की भांति ही वो कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर बादलों को मनुष्य की भांति जब कार्य करते दिखाया गया है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे जैसे धूल भागी गागरा उठाए। अब धूल है जो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, धूल को एक युवती की भांति दिखा दिया गया है कि जैसे एक युवती घाघरा उठाकर भागी जा रही है, वैसे ही जो धूल है वो घाघरा उठाकर जा रही है। मतलब धूल को एक युवती का रूप दे दिया गया है, युवती की भांति दिखा दिया गया है। तो एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की भांति दिखाने का प्रयास किया गया है। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो ये अलंकार हमारे समाप्त हुए। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। जहाँ तक समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन उदाहरणों की बजाय हम अगर कविता के अंदर जो उदाहरण होते हैं ना उनको करें तो हमें और जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आपने अपनी कविताओं में से एक दो उदाहरण ऐसे ढूंढने हैं जिनमें मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास है, अतिशयोक्ति है, रूपक है। इस तरीके से अलंकारों को ढूंढना है। तो स्वस्थ रहें बच्चे, मस्त रहें।